हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान से समझेंगे। टू क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो दोनों क्यूब क्या है? एंड टू एंड जॉइन है, तो इससे क्या निकलेगा? हमें वॉल्यूम दे रखा था, उसकी एज निकल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज का क्यूब है, ए क्यूब ले लिया इक्वल टू 64। इससे आपको क्या मिलेगा? जस्ट वी विल कैलकुलेट एज ऑफ द क्यूब या साइड हम निकाल लेंगे। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64 है ना, क्यूब रूट आ जाएगा। तो ईच जो क्यूब है उसका एज जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों क्यूब है, ज्वाइन एंड टू एंड। जब दोनों क्यूब, दो क्यूब को हम ज्वाइन करें तो आपको क्या मिलेगा? आपका क्यूबॉइड बनेगा। तो किस में चेंज आएगा? देखो, ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, हमने ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को ना। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन में सिर्फ किस में चेंज आ रहा? लेंथ में चेंज आएगा, क्योंकि एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। ब्रेथ और हाइट एज इट इज़ वही रहेगी। ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड की एज इट इज़ वही रहेगी। तो लेंथ में चेंज आया तो दोनों, एक का 4 है, दूसरे का 4 है, तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। ब्रेथ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ वही रहेगा, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं। और हाइट कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। तो फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वैल्यू रख देंगे। लेंथ कितना? 8, B कितना? 4, B इंटू H प्लस H इंटू L। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये 32 हो गया, प्लस 16 प्लस 32, ये हो जाएगा 64 प्लस 16 कितना? 70 प्लस 82 इंटू 80, मतलब 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, किसका? क्यूबॉइड का। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन समझ लेते हैं। वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में, और वो किसके ऊपर? माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जो कि आपका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर आपका क्या है? हॉलो सिलेंडर है वगैरह, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये बोला, इस टाइप से इसकी फिगर बनेगी। हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर माउंटेड मीन्स उसके ऊपर है ना, इसके बेस में ऊपर आपका हॉलो सिलेंडर है। अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको? टोटल हाइट ऑफ टॉय दे रखा, टॉय नहीं वेसल दे रखा, कितना? टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर ये डायमीटर दे रखी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, है ना। और आपको पता होना चाहिए जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होगी। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इससे क्या मिलेगा आपको? देखो, हमें सिलेंडर की, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं आपको? सरफेस, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया में आपका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसके लिए आपको सिलेंडर के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि इनर CSA ऑफ सिलेंडर हमें लगाना है। R कितना सिलेंडर का? R और इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस, सिलेंडर की रेडियस सेम होगी। हाइट 13 माइनस 7, क्योंकि 7 हाइट किसकी है? हेमिस्फीयर की, तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब हमें हेमिस्फीयर के लिए क्या चाहिए? CSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए हमें रेडियस चाहिए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? इनर सरफेस एरिया
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल 2 पाई आर एच, किस में हम ऐड कर रहे हैं, सी एस ए ऑफ, ये सिलेंडर होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनर की बात कर रहा है वो, टोटल की बात नहीं कर रहा, हमें इनर की बात कर रहा है। तो इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो 2 पाई आर पूरे से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। क्यों कॉमन लिया हमने, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, रेडियस दोनों के लिए सेम है। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, आर कितना है दोनों के लिए 7 है, एच कितना है, एच मतलब इसका एच, किसका, सिलेंडर का एच, प्लस रेडियस कितना 7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया, 222 जो 44 इंटू 13, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 4 जो कितना होता है 52, और 13 4 जो 52 प्लस 5 3, 13 4 जो 52 प्लस 5, 52 प्लस 5 कितना 57 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इनर सरफेस एरिया आएगा इसका वेसल का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया आपको टॉय का निकालना है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर आपका बेस में होगा और उसके ऊपर आपका कोन होगा, क्लियर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है, ठीक है। क्या है कि मैंने टोटल हाइट ऑफ द टॉय दे रखा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर दे रखा बच्चों, है ना। अच्छा, अब रेडियस कितनी दे रखी, कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की रेडियस सेम होगी, 3.5 दे रखा, मैं 7/2 लिख रहा हूँ इसको। अब हमें क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी टोटल की बात कर रहा है तो उसमें आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोन का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, नहीं, आपको जो दिख रहा है सरफेस एरिया, कर्व पार्ट सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आपको प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय टी एस ए ऑफ टॉय सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ऐड कर देंगे दोनों को। सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखो कोन के लिए हमें एल चाहिए और कोन के लिए आर कितना है 7/2 ले रखा हूँ, रेडियस को मैं 3.5 को मैं 7/2 इसलिए लिख रहा हूँ, हमारी कैलकुलेशन बाद में आसान हो जाए, ठीक है। एल हमें चाहिए, एच दे रखा, एच कितना हो जाएगा, देखो कोन के लिए एच पूरे से 15.5 से हम 3.5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए है, कोन की हाइट होगी। हेमिस्फीयर के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, हेमिस्फीयर के लिए आर की ज़रूरत है, जो कि कितना है 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा चलो एल निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों, स्लैंट हाइट होती है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। कितना दे रखा था, आर कितना है 7/2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 12 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 49, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 576/4, एलसीएम भी ले लिया साथ साथ, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 625/4 और साथ साथ रूट भी ले लो 25/2, ये आपका क्या आ गया, ये आपका स्लैंट हाइट आ गई। अब क्या निकालना है,
TSA ऑफ टॉय, टॉय में क्या बताया मैंने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करना है ना। तो ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कभी भी आपको अगर कुछ चीज़ें कॉमन है, देखो R दोनों के लिए सेम है, तो आप क्या करोगे, दोनों से पाई R कॉमन कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। L प्लस 2R बचेगा, पाई R, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है, R हमारा 7/2 है। 3.5 को मैंने 7/2 इसलिए लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। ध्यान से समझो, L कितना है 25.2 और 2 इंटू R कितना है, R है 7/2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जब इनसाइड वाला हमें सॉल्व करना है। चाहो तो एलसीएम ले लो, 25 प्लस ये कितना 14, एलसीएम 2 रहेगा दोनों का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 11 इंटू ये कितना है 39/2। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो इसको इंटू कर लो, चाहे 2 से पहले डिवाइड कर लो। तो 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 प्लस 9/2, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 8, 214.5। सरफेस की बात करा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये सरफेस एरिया आ गया, है ना। ये आपको ध्यान से समझना है, आप पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें हिंट ले सकते हैं। थैंक यू।